1 ध्यान योग। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में श्री भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु श्री भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्मकेंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता ही कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्य से मुक्ति मिलेगी, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु वह स्वार्थ से रहित नहीं है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धनिमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान श्री चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ भ्रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहितुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रियते। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आपको आवाज आ रही है? आखिरी तक सबको आवाज आ रही है? भगवान श्री कृष्ण जो पिछले अध्याय में कहे थे, पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था, विशेषकर शांति की बात कही है ना। उस व्यक्ति को परम शांति प्राप्त हो जाती है जो व्यक्ति भगवान को समझ गया है ना। जिसने भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया, जिसने भगवान को समझ लिया है ना, वो व्यक्ति को परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो पिछले श्लोक में जब भगवान ने ऐसी बात कही तो अर्जुन के मन में एक विशेष बात आई। अर्जुन के मन में ये बात आई कि अर्जुन सोचने लगे, मैं तो भगवान को जानता हूं, मैंने तो भगवान के साथ संबंध बनाए हैं, मैं तो शास्त्र को जानता हूं और मैं जान लूंगा तो मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी। जब मुझे शांति ही प्राप्त हो जाएगी तो मैं युद्ध क्यों करूं? है कि नहीं? ऐसे अर्जुन ने सोच लिया पिछले शनिवार में, अब मैं युद्ध क्यों करूं? अल्टीमेटली शांति ही तो प्राप्त करना है, शांति ही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है और वो तो भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करने से मिल जाएगी। तो मैं तो संबंध ही प्रस्थापित करता हूं। उसके पश्चात संबंध कैसे प्रस्थापित किया जा सकता है, भगवान के साथ कैसे मिला जा सकता है, भगवान के साथ जुड़ा कैसे जा सकता है, भगवान के साथ किस प्रकार से संबंध बनाए जा सकते हैं। तो पिछले ही अध्याय में 27-28 नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा था, भगवान ने क्या कहा था? प्राण तथा अपान को, आपको स्मरण में होगा, श्लोक संख्या 27-28 अध्याय 5, उसमें भगवान ने कहा था, प्राण तथा अपान को समान करने के साथ ही व्यक्ति यदि इस विधि को अच्छे से समझ लेता है। कौन से विधि को? प्राणायाम की विधि को। कौन से विधि को? कौन कौन थे लास्ट शनिवार को? लास्ट 27, 28, 29, 30, 27, 28, 29 तीन श्लोकों में सब थे। उसमें भगवान ने कहा था, क्या कहा था? प्राण और अपान को जो व्यक्ति बैलेंस कर लेता है, क्या कर लेता है? जो व्यक्ति प्राण और अपान को समान कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, उस व्यक्ति का वितराग भय क्रोध, राग भय और क्रोध, क्या? राग भय और
क्रोध क्या हो जाते हैं? ये तीनों चीजों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? राग भय क्रोध से मुक्त हो जाता है, और राग भय क्रोध से मुक्त होने पे वो भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित कर लेता है। ऐसा बोला था ना लास्ट टाइम। तो राग भय क्रोध से मुक्त कैसे होता है? प्राणायाम करके। प्राण और अपान को समान कर लो तो मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन ने तो बढ़िया सोचा है। अर्जुन सोचे मैं जंगल में जाता हूं, प्राण और अपान को समान कर लेता हूं। हाँ, पिछले शनिवार तक तो अर्जुन ने यही सोचा कि मैं जैसे कृष्ण ने कहा वैसे ही करता हूँ, जंगल में जाता हूँ, प्राण अपान बढ़िया प्राणायाम करता हूँ। भय राग क्रोध, राग भय क्रोध, अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। राग भय क्रोध का अर्थ क्या होता है? अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। ये तीनों को क्या कर लेता हूं मैं? मुक्त कर लेता हूं। तीनों से मैं मुक्त हो जाता हूं। इसके द्वारा प्राण और अपान को समान करने से। तो युद्ध क्यों करूं? युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? ऐसे कहा था अर्जुन ने। तब भगवान को ये श्लोक बोलना पड़ा। ये शनिवार को इसलिए ये श्लोक हम प्रयास कर रहे हैं चर्चा करने का, है कि नहीं? क्योंकि उस समय भगवान ने कल के पिछले शनिवार तक 3 श्लोकों में इस प्रकार से बात कही थी, जिसका इंटरप्रिटेशन अर्जुन ने इस प्रकार से किया। युद्ध क्यों करूं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं कर्म नहीं करूंगा। मैं कर्म क्यों करूं? मैं प्राणायाम करता हूं। मैं कर्म क्यों करूं? मैं जंगल में चला जाता हूं। मैं कर्म क्यों करूं? मैं सन्यासी हो जाता हूं। मैं कर्म क्यों करूं? मैं विरक्त हो जाता हूं। इन सब के लिए भगवान उत्तर दे रहे हैं। सबको कर्म करना है। तो भगवान ये सब सोचते हैं और फिर भगवान कहते हैं कि अब मुझे अर्जुन को समझाना होगा, है ना? भगवान अपने ही मन में सोच रहे हैं ये श्लोक बोलने के पहले। वो सोच रहे हैं कि अब मुझे अर्जुन को कुछ समझाना होगा। क्या समझाना होगा? भगवान सोचते कि यदि अर्जुन एकांत में जाकर प्राणायाम भी करता है। क्या करता है? प्राणायाम। एकांत में जाकर प्राणायाम भी करता है, तब भी उसको युद्ध करना पड़ेगा। अर्थात प्राणायाम करके युद्ध करो। कोई व्यक्ति सोचे कि बढ़िया से बढ़िया प्राणायाम करता हूं, तब भी कर्म करने पड़ेंगे। कर्म से मुक्ति नहीं, तब भी कर्म करने होगी। तो भगवान ये सोच रहे हैं कि अर्जुन भले ही चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं एकांत में जाके प्राणायाम करूं, प्राणायाम करेंगे तब भी उनको युद्ध करना होगा, करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति प्राणायाम तो करता जरूर है, पर प्राणायाम करने से मन की स्थिरता होनी चाहिए, है कि नहीं? माइंड स्टेबल होना चाहिए। प्राणायाम करने से मन स्थिर होना चाहिए। अब मन स्थिर क्यों नहीं होता है प्राणायाम करने से? यदि प्राणायाम करने से मन स्टेबल हो जाता तो आज संसार में करोड़ों लोग प्राणायाम कर रहे, सबके माइंड स्टेबल हो जाते, चंचल नहीं रहते। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चित्त अशुद्ध है। प्राणायाम भले ही करे परंतु चित्त अशुद्ध है। कॉन्शियसनेस इम्प्योर, चित्त अशुद्ध है। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि प्राणायाम करने के लिए और प्राणायाम के विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चित्त शुद्ध चाहिए। और चित्त शुद्ध कब होगा? जब व्यक्ति अपने निष्काम कर्म करे। चित्त शुद्ध कैसे होगा? आप समझ रहे? कनेक्शन समझ रहे? कनेक्शन किसको किसको अपना अपना माइंड स्टेबल करना है, माइंड कंट्रोल, माइंड स्टेबल सबको ही करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अच्छा, इस माइंड को स्टेबल करने के लिए आपने अभी तक क्या क्या किया? कुछ किया कि केवल गोलियां ही खाई? ट्रैंक्विलाइजर्स, माइंड को स्टेबल करने के लिए नींद की गोली खा लो। माइंड स्टेबल। क्या क्या प्रयत्न किए होंगे मन को स्थिर करने के लिए?
कितने कितने प्रयत्न मन को स्थिर करने के लिए किए, परंतु वो मन स्थिर इसलिए नहीं होता। और हो भी गया मान लो कभी, तो बहुत ही थोड़े क्षण के लिए, बहुत ही कुछ क्षण के लिए, है ना, 5, 7, 10 मिनट बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं होता है। तुरंत बच्चों की याद आती है, तुरंत अपने जॉब की याद आती है, तुरंत धन की चिंता सताती है, तुरंत प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस की चिंता होती है, पड़ोसी के साथ व्यवहार कैसे हो रहे हैं उसकी चिंता होती है, अनेक शारीरिक चिंता है, मानसिक चिंता है, आर्थिक चिंता है, सामाजिक चिंता है, पारिवारिक चिंता है, चिंता है। और चिंताएं नहीं तो एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, धन की एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा धन हो गया मुझे और मिलेगा, एक्साइटमेंट, बहुत बड़े यशस्वी हो गए और यश मिलेगा, एक्साइटमेंट, है कि नहीं, गिव मी मोर, एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट और डिस्ट्रेस दोनों क्या हो जाता है, दोनों से व्यक्ति का मन अस्थिर है। मन या तो फ्यूचर में जाता है या तो पास्ट में जाता है, या तो भूतकाल में जाएगा या तो भविष्य काल में। भूतकाल बड़ा ही खराब होगा, भूतकाल में सब विपरीत बातें हुई होगी, खराब अनुभव होंगे, तो व्यक्ति फ्यूचर में ही रहता है। वो फ्यूचर, जैसे छोटे से यंग बच्चे होते हैं, यंग एज में व्यक्ति को बहुत स्ट्रगल होती है, पढ़ाई ये सब होता है, तो सोचता है मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा। कैसे होगा, राजा के जैसे होगा, एक महल होगा, है ना, गाड़ी बंगला कार मोटर सब होगा, हजारों नौकर होंगे, बहुत ज्यादा धन होगा, ऐसा फ्यूचर का सोचता है। और ओल्ड एज में व्यक्ति सोचता है पास्ट में मैं जब यंग था तब ऐसा था, जब मैं 18 साल का था तो वैसा था, 25 साल का था तो वैसा था, है ना। तो पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल और भविष्य काल, भूतकाल और भविष्य काल, भूत और भविष्य में मन डोलते रहना, है ना, भूत और भविष्य में मन डोलते रहना, तो मन स्थिर नहीं रहता। और ये जो विचार होते हैं, एक्साइटमेंट वाले या डिस्ट्रेस वाले, दोनों विचार, ये दोनों विचार हमारे चित्त को अशुद्ध करते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस को इम्प्योर करते हैं, दोनों विचार। और दोनों विचार में प्राय ज्यादातर स्वार्थ भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा स्वार्थ, और वो इतना स्वार्थ भरा पड़ा रहने के कारण चित्त वृत्ति ठीक नहीं होती है। और तब उस अवस्था में हम क्या करते हैं, प्राणायाम, है ना, कहा गया ना, भगवान कृष्ण ने पहले कहा है ना, प्राण अपान श्वास देते करते प्रयास, प्रयास अच्छा है, प्राणायाम करना बुरा नहीं है, प्राणायाम करना अच्छा ही है, परंतु पूर्ण फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, चित्त अशुद्ध है, कॉन्शियसनेस प्योर नहीं है। कॉन्शियसनेस प्योर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे प्रचंड विचार हैं, स्वार्थ से प्रेरित विचार है, ईर्ष्या से प्रेरित विचार है, क्रोध से प्रेरित विचार है, काम से प्रेरित विचार है, लोभ से प्रेरित विचार है, इतने सारे प्रेरणाएं हमारे अंदर है विपरीत। तो इसके कारण चित्त शुद्ध नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, मन स्थिर नहीं होता। परंतु अर्जुन क्या सोच रहे, मैं प्राण अपान कर लूंगा, वितराग भय क्रोध, राग भय क्रोध को नियंत्रित कर लूंगा, और जब इनको नियंत्रित कर लूंगा तो मैं भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करूंगा, भगवान को समझ जाऊंगा, और भगवान को समझ जाऊंगा तो मुझे परम शांति प्राप्त हो जाएगी। और जब मुझे परम शांति प्राप्त हो जाएगी तो संसार के लिए मैं युद्ध क्यों करूं। बरोबर है ना, अभी तक ऐसा ही हुआ ना बात। 5वें अध्याय तक यही कंक्लूजन है। अब इस अध्याय में क्या हो रहा है, इस अध्याय में भगवान ने पहले ही पंक्ति में पहले ही 2 शब्द बोले, क्या कहते हैं, अनाश्रित कर्म फलम। भगवान कहते हैं कर्म फल पे आश्रित न होते हुए। अब हमको थोड़ा सा ध्यान करना होगा, थोड़ा कंसंट्रेशन से सुनना होगा। अब यहाँ से आगे प्रत्येक
श्लोक को घर पे जाके अप्लाई करने का प्रयास करें, बहुत आनंद आएगा। प्रत्येक श्लोक को घर जाके अप्लाई करने का प्रयास करें। मे भी पूरा श्लोक अप्लाई नहीं होगा, आधा होगा, मे भी आधा श्लोक नहीं होगा, आधे का आधा 1/4 होगा, मे भी 1/4 नहीं होगा, कोई एक शब्द होगा। एक शब्द प्रति शनिवार यहाँ से लेकर जाइए, उस एक शब्द के साथ एक्सपेरिमेंट मतलब एप्लीकेशंस करिए अपने जीवन में डेली रोज, तो आपको भगवान के साक्षात्कार भी हो सकते हैं। ये दिव्य वाणी। तो कर्म फल आश्रित न होते हुए, अर्थात मनुष्य को किसी भी क्षणिक वस्तु, विषय, व्यक्ति, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं लेना। किसी भी क्षणिक बात का, जो भी बात क्षणिक है, क्षणिक अर्थात टेम्पररी, आज है कल नहीं है, भरोसा नहीं है ना, विश्वास नहीं है, कल समाप्त नहीं हो जाएगी या कल बदल जाएगी, यू नेवर नो। तो इन बातों का आश्रय नहीं लेना चाहिए, इन बातों को सरेंडर नहीं होना चाहिए, आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि यदि हम इनका आश्रय लेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब क्या समस्या हो जाएगी वो भगवान इसलिए बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं हमारा जो आत्मा है, सबके पास है ना, किसके पास नहीं है? सबके पास आत्मा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये जो आत्मा है ये किसका अंश है? ये भगवान का अंश है, किसी भी मटेरियल से बना हुआ नहीं है। किसी मेडिकल साइंस की किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक आत्मा का दर्शन नहीं किया है, किसी ने देखा नहीं है अभी तक आत्मा। तो क्यों नहीं देखा? क्योंकि आत्मा मटेरियल नहीं है। आत्मा क्या है? चिन्मय, आध्यात्मिक। आत्मा क्या है? भगवान का अंश। भगवान का अंश होने के कारण चिन्मय है, आध्यात्मिक है और निरंतर है। क्योंकि भगवान निरंतर है तो भगवान का अंश भी निरंतर है, चिन्मय है, निरंतर है, नित्य है। और ये आत्मा इस शरीर में आ गया और वो सूक्ष्म शरीर से व्यक्त करता है अपने आप को, और ये सूक्ष्म शरीर इस आत्मा को बहलाते फुसलाते। ये सूक्ष्म शरीर आत्मा को बहलाते फुसलाते अर्थात ये चेतना को प्रकाशित करते हैं। और क्या करते हैं? आत्मा को बताते हैं ये सूक्ष्म शरीर कि भाई आपको जो है ये क्षणिक वस्तुओं के ऊपर, धन के प्रति, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, परिस्थिति के प्रति, क्रिया के प्रति आश्रित होना है। सो अल्टीमेटली आत्मा क्या करता है? अल्टीमेटली आत्मा जिनका आश्रय लेता है वो सब कैसे है? टेम्पररी। आत्मा स्वयं क्या है? टेम्पररी है क्या आत्मा? परमानेंट, नित्य है, निरंतर है, नित्य है। आत्मा नित्य है, निरंतर है। परंतु ये आत्मा आश्रय किसका लेता है? शरीर का आश्रय लेता है, धन का आश्रय लेता है, ऐश्वर्य का आश्रय लेता है, वस्तुओं का आश्रय लेता है, परिस्थिति का आश्रय लेता है। लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। क्रिया का आश्रय लेता है, लेता है। आप कहेंगे कि आत्मा थोड़ी लेता है, आत्मा तो बोलो आत्मा ही लेता है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म शरीर के प्रभाव में आकर लेता है। सूक्ष्म शरीर और बिहाफ ऑफ आत्मा ये सारे क्षणिक बातों का आश्रय लेते हैं। यहां तक किसको नहीं समझे? समझ गए ना? वही तो मैं कह रहा हूं ना, आत्मा सूक्ष्म शरीर के प्रभाव में आता है, मन के प्रभाव में आता है,
क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। परंतु ऐसी परिस्थिति, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, ये लाइट है, सफेद दिख रहा है आपको, मूल आत्मा एकदम सफेद है, एकदम सफेद। अब वो आत्मा के 1 फुट दूर, 1 फीट अंतर पे आप लाल पेपर रखो। कौन सा पेपर? लाल पेपर डाल दो, कैसा कलर दिखेगा आपको? हाँ, लेकिन आत्मा तो सफेद कलर का है, तो दिख रहा है कौन सा कलर? अर्थात सफेद कलर, अर्थात आत्मा लाल कलर के प्रभाव में आ गई। आगे कि नहीं आगे? परंतु आत्मा प्रभाव में नहीं आया, आत्मा की जो चेतना है, जो प्रकाश है, जो चेतना है, वो उस पेपर के प्रभाव में आ गया। तो आत्मा की जो, और आत्मा का जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा से चेतना उत्पन्न होती है। तो चेतना जो उत्पन्न होती है मूलतः शुद्ध होती है, परंतु जब सूक्ष्म शरीर के संपर्क में, लाल पेपर के संपर्क में आती है, नीले पेपर के संपर्क में आती है, पीले पेपर के संपर्क में आती है, तो हरी, पीली, लाल, नीली चेतना हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? चेतना कलर ले लेती है, अर्थात अशुद्ध हो जाती है। क्यों अशुद्ध हो गया? क्योंकि चेतना ने वो पेपर का आश्रय ले लिया, वो लाइट ने वो पेपर का आश्रय ले लिया। बरोबर है क्या? है ना? हाँ, क्या बोले जोशी? किसके अंदर आ जाता है? तीनों गुण। वो तीनों गुणों का प्रभाव अर्थात वो पेपर अर्थात लाल, पीला, हरा, नीला। क्योंकि चेतना शरीर के अंदर है और वो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार उसके ऊपर है। तो मन बाहर से कचरा उठाता है और चेतना को दिखाता है। चेतना को कचरे के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, वैसा कलर ले लेती है कि नहीं? सिंपल भाषा में समझिए, सादी भाषा। कभी कभी कोई कलर बहुत अच्छा लगता है, कोई कलर एकदम सूदिंग, फ्रेश, सात्विक रहता है, तो वो भी एक प्रकार का सत्व है, एक प्रकार के बाहरी एक्सटर्नल विचार है। तो इस श्लोक के लिए आप यहाँ तक ही समझिए कि आत्मा, चेतना कैसे प्रभावित होती है। चेतना किससे प्रभावित होती है? मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे प्रभावित होता है। मन, बुद्धि, अहंकार नित्य इंद्रियाओं में लगे रहते हैं और इंद्रिया नित्य बाहर का संसार देखते हैं और बाहर का संसार गुणों से प्रभावित है। तो अल्टीमेटली हमारी चेतना इस प्रकार से अशुद्ध होगी। अब आत्मा कैसा है? फिर से कह रहा हूं, आत्मा कैसा है? हाँ, नित्य है कि अनित्य है? नित्य है, परमानेंट है। जैसा ये लाइट का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट नित्य आ रहा है उसमें, वो नित्य है, लेकिन डिपेंड हो गया वो छोटे से पेपर के टुकड़े पे। वैसे ही आत्मा नित्य है, भगवान का अंश तो शरीर में आ गया, तो वो किसका आश्रय ले लिया? उसने शरीर का आश्रय ले लिया, धन का आश्रय ले लिया, कार्य का आश्रय, कर्मों का आश्रय ले लिया, परिस्थिति का आश्रय ले लिया, हतबल हो गया, दीनहीन हो गया, है इस प्रकार। सो ये आत्मा नित्य है परंतु अनित्य का आश्रय ले लेता है। आत्मा शुद्ध है परंतु अशुद्धता का आश्रय ले लेता है। आत्मा चिन्मय है परंतु भौतिकता का आश्रय ले लेता है। हाँ? है कि नहीं? सो जब ये क्षणिक पदार्थ, जब ये टेम्पररी चीजें जिनका इसने आश्रय लिया है, जब ये समाप्त हो जाते, नष्ट हो जाते, तब क्या होता है? आत्मा नित्य है और टेम्पररी चीजों का आश्रय ले लिया। अब वो टेम्पररी बातें हैं, कभी ना कभी तो वो बातें खत्म तो हो ही जाएगी। हाँ, जिनका आश्रय लिया वो बातें नष्ट तो हो ही जाएगी कभी ना कभी। जब ये नष्ट हो जाते हैं तब ये आत्मा एकदम रिता सा खाली खाली हो जाती है। हाँ? सब खत्म हो गया, एकदम वैक्यूम। जीवन में कभी कभी व्यक्ति अनुभव करता है वैक्यूम हो गया, अंधेरा छा गया, क्योंकि जिनके ऊपर निर्भरता सब या तो नष्ट हो गया या परिवर्तित हो गया।
या तो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, या उसका परिवर्तन। और फिर क्या हो जाता है? अंधेरा छा जाता है, खालीपन हो जाता है व्यक्ति के जीवन में, है ना? अंधेरी गुफा में आ गया ऐसे लगता है, एकदम खाली खाली सा रह जाता है। या तो खाली खाली सा हो जाता है कुछ क्षण के लिए, परंतु क्योंकि उन वस्तुओं के संपर्क में था, तो कुछ समय के पश्चात उन वस्तुओं के प्रति फिर से आसक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर से वही वस्तुएं, वही विषय, वही क्रिया, वही कर्म, उनके प्रति फिर से आसक्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाल रंग का पेपर लगा दिया, मान लो किसी कारण से लाल रंग का पेपर डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो आत्मा, वो मन, बुद्धि, अहंकार थोड़े क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए शून्य हो जाते हैं, परंतु दूसरे क्षण लाल पेपर, लाल पेपर, लाल पेपर, लाल पेपर, लाल पेपर, लाल, कहाँ गया पेपर, कहाँ गया पेपर, आसक्त हो जाते, राइट? तो वो जो आत्मा है वो फिर क्या हो जाता है? फिर से सूक्ष्म शरीर के माध्यम से क्या हो जाता है? आसक्त हो जाता है उन्हीं वस्तुओं के। वस्तुएं नष्ट तो हो जाती है, जिसके ऊपर निर्भर है वो नष्ट तो हो जाती है, परंतु उनकी आसक्ति नष्ट नहीं होती। वस्तुएं नष्ट होती है, आसक्ति नष्ट होती है क्या? नहीं होती। वस्तुएं समाप्त हो जाती है, व्यक्ति समाप्त हो जाते हैं, कार्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, परिस्थिति बदल जाती है, आसक्ति नहीं जाती। और क्योंकि आसक्ति नहीं जाती है, इसलिए वो आत्मा को फिर से नीचे गिरना होता है। जब तक ये आसक्ति उसके पास पड़ी रहती है, तब तक उस आत्मा का कल्याण नहीं होगा। जब तक आसक्ति है, तब तक क्या नहीं है? कल्याण नहीं। अब व्यक्ति उस आसक्ति को त्याग दे, त्याग दे इतना आसान नहीं है। आसक्ति को त्याग दे बोलना इतना आसान है, इतना आसान। युगों युगों से महात्मा गण ये बात बोल रहे हैं। रामायण हुआ, रामायण में रावण को सबने समझाया आसक्ति त्याग दे, रावण त्याग पाया नहीं हुआ। महाभारत हुआ द्वापर युग में, दुर्योधन को कितना समझाया आसक्ति त्याग दे, साक्षात भगवान ने समझाया। बताओ, कृष्ण जा गए उनके पास शांति वार्ता के लिए, शांति दूत बनकर बताए, सब कुछ समझाए, फिर भी आसक्ति नहीं जाके। द्वापर युग में, सत्ययुग में नहीं हुई, हिरण्यकश्यप ने आसक्ति नहीं त्यागी, रावण ने त्रेता युग में आसक्ति नहीं त्यागी, द्वापर युग में दुर्योधन ने आसक्ति नहीं त्यागी, तो कलियुग में हम और आप तो इसलिए जब भी कभी प्रवचनों में आसक्ति त्याग दो ये शब्द का उच्चारण होता है या इस विषय पे चर्चा होती है, तो प्राय सभी को नींद आती है कि नहीं? होता है ना ऐसे? क्यों होता है ऐसे? क्यों होता है ऐसे? क्योंकि ऐसे लगता है बहुत ही थियरी है, बहुत ही थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल, है कि नहीं? ये टेक्निकली हम सब समझते, कौन नहीं समझता है कि हमारा मेरा जो आत्मा है भगवान का अंश है, नित्य है, निरंतर है, परमानेंट है, और उसने जिसका आश्रय ले लिया है, जिसको पकड़ के रखा है, वो सारी की सारी बातें नष्ट होने वाली, सारी बात, सबका सब कुछ वो नष्ट होने वाला है, नहीं तो परिवर्तन सब पता है। फिर भी आसक्ति नहीं जाती, आसक्ति नहीं जाती। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं अनाश्रित, अनासक्त, उसका अनासक्त हो जाओ। इसलिए भगवान ने बात बोल रहे जो दुर्योधन को और इतर पूर्व के अवतार में भगवान ने जा जाके समझाया, हमको वही बात भगवान समझा रहे। आप समझिए, केवल आसक्ति के कारण हमको मुक्ति का अनुभव नहीं होता।
केवल आसक्ति के कारण मुक्ति का अनुभव होता है। आसक्ति यदि निकल जाए, आसक्ति कहते हैं ना, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, फॉर्मूला है। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। डिजायर मीन्स आसक्ति, वासना, इच्छाएं, कामनाएं, आसक्ति। सो केवल आसक्ति के कारण हमारी समस्याएं बढ़ती जाती है। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि कर्म फल में आसक्त न होकर कर्तव्य कर्म करें। अनासक्त कर्म, अनाश्रित कर्म फलम, कर्म के फलों से आसक्त न हो जाए, कर्म के फल से आश्रित न हो जाए। कर्म फल के आश्रित न होकर कर्तव्य कर्म करें, ऐसे भगवान इस श्लोक में कहें। अर्थात जो व्यक्ति कर्म फल का आश्रय ले लेता है वो बंद हो जाता है। जैसे मान लो 10 तारीख कोई व्यक्ति सैलरी के बारे में सोचता है, हाँ 1 तारीख को मुझे ₹1,00,000 मिलेगा, फिर मैं ऐसे करूँगा, फिर मैं ऐसे करूँगा, फिर ये काम है, फिर अमुक काम है, अमुक काम है ना। अभी तारीख के कौन सी है? 10 तारीख। और 1 तारीख को कर्मफल मिलने वाला है। कर्म का फल 1 तारीख को मिलने वाला है। अभी 20 दिन टाइम है, लेकिन अभी से वो कर्मफल का आश्रित होना शुरू हो गया, डिपेंडेंट होना शुरू हो गया, आसक्त होना शुरू हो गया ना। तो उससे क्या हो रहा है, ये जो बीच के 20 दिन है, 10 तारीख से लेकर तो 1 तारीख तक के जो बीच के 20 दिन है, ये 20 दिन में व्यक्ति प्रचंड बंधनों में आ गया। वो नित्य क्या सोचेगा? नित्य उठा कि वो 1,00,000 रुपए 1 तारीख, 1,00,000 रुपए 1 तारीख, 1,00,000 रुपए 1 तारीख, 1,00,000 रुपए 1 तारीख। तो उसका जो क्रिएटिव फोर्स है, उसके पास क्रिएटिव एनर्जी है, वो सारी क्रिएटिव एनर्जी कहाँ लग रही है? कहाँ लग रही है? 1 तारीख पे। सारी क्रिएटिव एनर्जी कहाँ लग रही है? 1 तारीख पे। अभी वर्तमान में मान लो कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई समस्या आ गई, तो आज 12 तारीख को मान लो कोई समस्या आ गई, तो 12 तारीख को समस्या सॉल्व करने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनर्जी कहाँ लगी हुई है? 1 तारीख 1,00,000, 1 तारीख 1,00,000, 1 तारीख 1,00,000। और आज 12-13 तारीख को प्रॉब्लम आ गया, अब एनर्जी नहीं है, एग्जॉस्ट फील हो रहा है, थका हुआ लग रहा है, डिप्रेस लग रहा है, टेंशन लग रहा है, अरे बहुत उदासीन लग रहा है, बुरा ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जो एनर्जी वर्तमान के लिए चाहिए वो किसमें लग गई है? जो एनर्जी कर्तव्य कर्म के लिए आज चाहिए वो एनर्जी कर्तव्य कर्म में नहीं है, और वो एनर्जी आश्रित हो गई 1,00,000 1 तारीख, 1,00,000 अर्थात कर्म फल में। फल तो आया ही नहीं ना, जो जन्म ही नहीं है अभी तक, उसकी कुछ चिंता शुरू होगी, तो वो तो 1 तारीख है। कर्म फल तो 1 तारीख को मिलने वाला है, कर्तव्य कर्म तो आज करना है। हाँ, बरोबर है कि नहीं? यहां तक भगवान कहते अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फलों के ऊपर आश्रित न हो जाओ, अनाश्रित हो जाओ, पर कर्तव्य कर्म करो। जब आना है वो आ जाएगा, जब मिलना है मिल जाएगा। कर्तव्य कर्म अच्छे हो। जब आपकी एनर्जी फ्यूचर में जाएगी नहीं, तो आपकी एनर्जी प्रेजेंट के लिए बची रहेगी, और फोकस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ आप कर्म कर पाएंगे। राइट? एनर्जी बचेगी तो आप माइंडफुलनेस के साथ वर्तमान में कर्म कर पाएंगे, और एनर्जी फ्यूचर में चली जाएगी, एनर्जी कर्म के फलों पे चली जाएगी, तो कर्तव्य कर्म करने के लिए बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। चिंताएं बचेगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, वीकनेस का अनुभव होगा, एग्जॉस्टेड होता है। कई बार बहुत एग्जॉस्ट फील हो रहा है, क्यों? एनर्जी या तो फ्यूचर में गई, नहीं तो पास्ट में गई, इसलिए एग्जॉस्ट फील हो रहा है। एनर्जी कर्तव्य कर्म वर्तमान में रखें तो आपको फ्रेश रहेगा,
और भगवान वही सलाह इस श्लोक में दे रहे हैं। सो जो व्यक्ति कर्म फल के चिंताओं में लग जाता है, वो व्यक्ति एक प्रकार से बंध जाता है, रस्से से उसको बांध दिया जाता है, बंधन में वो आ जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आध्यात्मिक शरीर, यह तीनों शरीर, कितने शरीर है अपने पास? ग्रॉस बॉडी, दिख रही है जो शरीर 60 किलो का, ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो सूक्ष्म शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है आत्मा। ये तीनों अपने हैं क्या? हाँ, तीनों भी अपने नहीं। स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी भी भगवान की है, सूक्ष्म शरीर भी भगवान का है, और आत्मा तो भगवान का अंश ही है साक्षात। हाँ? जब ये तीनों अपने नहीं है, तीनों भगवान के हैं, तो इन तीनों को हमने भगवान के कार्य में लगाना चाहिए, अर्थात भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अर्थात भगवान के उपदेशों के अनुसार धर्म के आधार पे कर्तव्य कर्म करना चाहिए। क्योंकि जो तीनों से हम शरीर से काम करते हैं, कर्म करते हैं, मन से विचार करते हैं, बुद्धि से प्लानिंग करते हैं, है ना, आत्मा से हमको चेतना प्राप्त होती है, ये सब है, और ये सब भगवान का है कि नहीं? जब सब भगवान का है, तो भगवान ने जो मैनुअल बनाया है, भगवान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, भगवान ने जो हमारे लिए उपदेश दिए हुए हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर्तव्य कर्म करो, तो जब सब कुछ भगवान का है, तो उनके उपदेशों के अनुसार कर्तव्य कर्म क्यों नहीं करते? व्हाट इज द प्रॉब्लम? और भगवान यही बात इस श्लोक में समझा रहे हैं कि यदि आप नहीं करोगे तो बंधन में फंस जाओगे, यदि आप नहीं करोगे तो डिप्रेशन में आ जाओगे, यदि आप नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। बरोबर है? सो कर्तव्य कर्म धर्म के आधारित रहकर हमको करना है, ना कि कर्म फलों के ऊपर आश्रित होकर कर्तव्य कर्म करना है। आश्रित कर्म फलों के ऊपर आश्रित होकर कर्म करेंगे, एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो जाएगी, बहुत हाई एंजाइटी, और इतनी हाई एंजाइटी हो जाएगी कि उसके कारण कई प्रकार की समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाएगी, मानसिक शारीरिक पीड़ाएं उत्पन्न हो जाएगी। सो इसलिए कहा गया है कि इन तीनों का उपयोग भगवान के उपदेशों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में ही करना चाहिए। सो अपने ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज कर्तव्य कर्म करे, धर्म के आधारित कर्तव्य कर्म करे, किसी का एक्सप्लॉइटेशन न करे, किसी को प्रताड़ित न करे, उपदेशों के अनुसार कर्तव्य कर्म करे, ऐसे भगवान इसमें बोल रहे हैं। अब कभी कभी मन में ये भी प्रश्न आ जाता है, अब क्योंकि भाई हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, हमको केवल दो बातें ही समझ में आती है। कौन सी दो बातें? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो कोई मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई कर्म फल का आश्रय न लेकर यदि कर्तव्य कर्म मैं करता हूं तो क्या लाभ? मेरा लाभ क्या होगा? मेरा प्रॉफिट क्या होगा? मुझे क्या लाभ मिलेगा? तो अपने लिए जब व्यक्ति कर्म करता है ना, तो उसकी आसक्ति मल्टीप्लाई हो जाती है। हाँ, स्वयं के लिए व्यक्ति कर रहा है ना, स्वयं के लिए कर्म कर रहा है, अभी उसको लाख रुपए मिल रहा है, स्वयं के लिए वो कहता नहीं, अभी 2 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, स्वयं के लिए कर्म कर रहा है, और नहीं मिलते तो चिंतातुर हो जाता है। स्वयं के लिए कर्म करने से व्यक्ति क्या हो जाता है? आसक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? आसक्ति और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। और
भगवान के लिए कर्म करने से यदि पुरानी आसक्ति भी यदि अंदर पड़ी होगी ना तो वो भी समाप्त हो जाएगी। भगवान के उपदेशों के अनुसार कर्म करने से, धर्म के आधारित कर्म करने से क्या हो जाता है, यदि हमारे अंदर पुरानी कोई आसक्ति होगी, सदियों से चलती आसक्ति अंदर होगी, तो वो सदियों से चली आ रही आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी भगवान के लिए कर्म करने से। और स्वयं के लिए कर्म करने से जो आसक्ति हमारे अंदर है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। और भगवान के उपदेशों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से हमारे अंदर पुरानी जो भी आसक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। सो इसलिए कर्म फल के ऊपर आश्रित न होकर उपदेशों का पालन करके कर्तव्य कर्म करना चाहिए। कार्यम कर्म करोति यह, जो व्यक्ति कार्य करता है या कर्म करता है, इसका कार्य कर्म करोति, जो व्यक्ति कर्म करता है अर्थात जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है, कर्म करता है अर्थात कर्तव्य कर्म करता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखी है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हम पढ़ेंगे, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षणार्थ कर्म करता है ना। सब लोग क्यों कर्म करते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए कर्म करते हैं, और जो हमने प्राप्त किया है उसका रक्षण करने के लिए कर्म करते हैं ना। मान लो करोड़ों रुपए कमा लिए, पैसे इतने सारा धन एकत्रित किया, फिर भी कर्म से व्यक्ति मुक्ति नहीं लेता है, कर्म करते रहता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो जो भी इतना करोड़ों का धन एकत्रित किया वो समाप्त हो जाएगा। तो जो धन एकत्रित, धन संचय किया है उसका रक्षण करने के लिए भी व्यक्ति कर्म करता है, जो है उसको मेंटेन करने के लिए भी कर्म करता है, परिवार को चलाने के लिए भी कर्म करता है। परंतु कोई भी मनुष्य बिना स्वार्थ के कर्म नहीं कर पाता, ये समस्या है। कोई भी मनुष्य बिना स्वार्थ, सब लोग स्वार्थ से ही कर्म करते हैं। फिर वो स्वार्थ चाहे आत्म केंद्रित अर्थात स्वयं के लिए हो, या कभी कभी व्यापक, कभी कभी दूसरों के लिए व्यक्ति कुछ करता है, लेकिन क्या सोचता है, दूसरों के लिए कुछ करने से मेरा फायदा हो जाए। व्यापक कर्म करता है लेकिन फिर भी उसमें भी स्वार्थ लगा हुआ है। भाई दूसरों के लिए मैं कुछ करूंगा, उसमें मेरा लाभ होगा तो मैं दूसरे के लिए कुछ करूंगा, तो वो भी क्या हो गया, स्वार्थ हो गया। तो कभी कभी आत्म केंद्रित या व्यापक पद्धति से व्यक्ति करता है कर्तव्य कर्म, परंतु उसमें भी स्वार्थ है। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, कृष्ण भावना भावित होने में या कृष्ण भावना भावित अवस्था में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कर्म कैसे करना है, हमको कृष्ण कॉन्शियस होकर करना। जैसे अर्जुन को कृष्ण समझा रहे कि हे कृष्ण, मैं बोल रहा हूं इसलिए करो। क्या कह रहे हैं कृष्ण, हे अर्जुन मैं बोल रहा हूं इसलिए कर्म करो। हम भी क्या कह सकते हैं, हे कृष्ण आपने भगवत गीता में बोला उसके अनुसार हम कर्म कर रहे। उसको क्या कहते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म, धर्म के आधारित कर्म, कृष्ण की इच्छा के अनुसार किए गए कर्म, कृष्ण के उपदेशों के अनुसार किए गए कर्म, आचार्यों के अनुसार किए गए कर्म, शास्त्र में दिए हुए बातों के अनुसार अनुकूल कर्म, प्रतिकूल नहीं अनुकूल कर्म, वो है कर्तव्य कर्म। प्रभुपाद जी कहते हैं यही पूर्णता की कसौटी है। कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर्म करता है तो ये पूर्णता की कसौटी है, अर्थात यदि ऐसे कर्म करता है तो उसके कर्म को पूर्णता प्राप्त हो जाती है, और ऐसे कर्म नहीं करेगा तो उसके कर्म में पूर्णता नहीं होगी। कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, अर्थात कृष्ण कॉन्शियस हो गया था। कृष्ण के उपदेशों के अनुसार कर्तव्य कर्म करना हम सब का परम कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हम सब कृष्ण के अंश, हम सब भगवान के क्या है, अंश, हम सब भगवान के। जैसे उदाहरण समझिए, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं,
अब मेरा हाथ, ये मेरा हाथ कभी सोचे कि मैं जो है केवल अपने लिए काम करूंगा, मैं आँख के लिए काम नहीं करूंगा, ऐसा सोचे तो क्या होगा? मेरी जीभ सोचे नहीं 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 नहीं, मैं तो टेस्ट जो है ना केवल मेरे तक ही सीमित रखूंगी, मैं मेरे टेस्ट का लाभ मेरे इंद्रियों को दूसरे ऑर्गन को नहीं होने दूंगा। कान सोचेगा नहीं, श्रवण का लाभ तो मैं मेरे तक ही रखूंगा, बाकी तक नहीं पहुंचने दूंगा। ऐसा होता है क्या? हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं वो सारी क्या करती है, कैसा कार्य करती है? हाँ, क्या सोच के कार्य करती है? पेट क्या सोच के कार्य करता है? क्या सोच के सब अन्न को डाइजेस्ट करता है? हाँ, पेट क्या सोचता है कि चलो मैं भर गया, बस मैं एंजॉय करूंगा, बस ऐसा ही। पेट क्या सोचता है? पेट सोचता है कि मैंने जो भी डाइजेस्ट कर दिया, ये डाइजेशन का लाभ सबको दे, इससे सबकी सेवा हो जाए। हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, सबकी सेवा हो जाए। तो वैसे ही शरीर के अंग जैसे अपनी तुष्टि के लिए कार्य नहीं करते, इसी प्रकार जीव भी अपनी अकेले की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करते। हाँ? अकेले की तुष्टि के लिए कार्य करेगा तो कुछ समय के पश्चात वो पेट के लिए भी समस्या शुरू हो जाएगी। हाँ? पेट खाएगा और डाइजेस्ट करेगा और एनर्जी अपने तक ही सीमित रखेगा और बाकी को नहीं देगा, तो कुछ समय के पश्चात क्या होगा? जो अन्न को उठाने के लिए हाथ चाहिए वो हाथ उठेगा ही नहीं, वो हाथ जीवा तक जाएगा ही नहीं, तो पेट की संतुष्टि कैसे होगी? हाँ? तो इसलिए जिस प्रकार से इंद्रिया क्या करती है, अपने लिए कर्म नहीं करती है, अपने स्वयं के तुष्टि के लिए कर्म नहीं करती है, उसी प्रकार जीव ने भी अपने तुष्टि के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। तो उसने क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसने परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम परब्रह्म का अंश हैं, हम भगवान का अंश हैं, और उनके तुष्टि के लिए जीव ने कार्य करना चाहिए। जब उनकी तुष्टि के लिए कार्य व्यक्ति करेगा तो सबकी तुष्टि हो जाएगी, सबकी संतुष्टि हो जाएगी, और वही पूर्ण संन्यास या पूर्ण योग, उसी को पूर्ण संन्यास या पूर्ण योग इस श्लोक में कहा गया। सो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करने की शुरुआत कैसे हो सकती है? भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करने की शुरुआत हम संसार की, समाज की सेवा करके कर सकते हैं। हम मंदिर में आके अनेकों प्रकार की सेवा करने से शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ केवल मंदिर में नहीं, जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर भी हम समाज को देखते हैं, समाज का कैसा कल्याण हो, समाज का कैसा अच्छा हो, समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किसी नीडी व्यक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें भी भगवान का अंश है। और कैसे उस व्यक्ति को मैं भगवान से जोड़ सकता हूं? भाई प्रत्येक जीव को, पूरे समाज को, पूरे संसार को हम भगवान से तो जोड़ ही सकते हैं, जोड़ने का प्रयास कर ही सकते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? इस श्लोक में भगवान लिखे संसार को भगवान से, परब्रह्म से जोड़ना ही पूर्ण संन्यास है, पूर्ण योग है, कर्म की पूर्णता है, कर्म का यश है। और फिर मैं आज इस शनिवार को एक बार फिर आप सभी को रिमाइंड करवाता हूं। क्या क्या रिमाइंड करवाता हूं? भगवद गीता मैराथन चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, बहुत सुंदर सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर पे सारे संसार को कृष्ण से, भगवान से, परब्रह्म से कनेक्ट करने का सुंदर अवसर हमारे पास है। और ये हम जब करते हैं तो ये सबसे उत्तम समाज सेवा है, सबसे उत्तम जीवों की सेवा है, सबसे उत्तम कर्तव्य कर्म है, सबसे उत्तम कृष्ण कॉन्शियस कर्म है।
सबसे उत्तम संन्यास योग है, सबसे उत्तम योग है, यही योग की पूर्णता है। ये प्रभुपाद जी इस श्लोक में समझा है। तो जिसने भी अभी तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है वो प्रत्येक व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूट करे। आज हमारा क्लास नीचे है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगा है शायद, परंतु हमारे सब भक्तगण हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनसे आप ग्रंथ ले सकते हैं या ग्रुप में आप डाल सकते हैं, जिसमें जहाँ पे भी आपको बुक्स चाहिए, ग्रंथ चाहिए, भगवद गीता चाहिए, आपको वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो यही पूर्ण योग है और वही व्यक्ति पूर्ण योगी है। प्रभुपाद जी वो व्यक्ति पूर्ण सन्यासी है, वो व्यक्ति पूर्ण योगी है। सो कर्म देखिए दो प्रकार से किए जाते हैं, कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो पहला तो प्रकार है कि कर्म फल की प्राप्ति, कर्म फल की प्राप्ति के लिए कर्म किए जाते हैं, एक प्रकार। और दूसरा प्रकार है कर्म फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म किए जाते हैं। दो प्रकार से कर्म किए जाते हैं। कौन से? पहला कौन सा है? कर्म फल को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? कर्म फल के प्रति 1 तारीख 1 लाख, 1 तारीख 1 लाख, वो जो है कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को मिटाने के लिए भी कर्म किए जाते हैं। अर्थात कर्मों से आसक्ति भी प्राप्त हो जाती है और कर्मों से व्यक्ति अनासक्त होकर जीवन में यशस्वी भी हो सकता है। और दोनों प्रकार से कर्म किए जाते हैं संसार में। तो इस श्लोक में विशेषकर भगवान का जो अभिप्राय है, भगवान का जो उपदेश है, वो दूसरा है, सेकंड नंबर। क्या? कर्म फल की आसक्ति को मिटाने के लिए किए जाने वाले कर्म। क्या है? कर्म फल की आसक्ति को मिटाने के लिए किए जाने वाले कर्म। सन्यासी च योगी च, वह सन्यासी है तथा योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते वक्त निर्लिप्त रहता है, इसलिए सन्यासी। कर्तव्य कर्म करता है, व्यक्ति कर्तव्य कर्म कर रहा है, किसी के भी प्रभाव में नहीं पड़ रहा है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा है, कोई उसको प्रभावित नहीं कर रहा है, कोई उसको हैरान नहीं कर रहा है, कोई किसी बात से वो परेशान नहीं हो रहा है, वो क्या है? इसलिए वो सन्यासी है। और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वो सुखी दुखी नहीं होता है, इसलिए वो योगी। कर्तव्य कर्म हम कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म करते करते अरे बहुत परेशान हो, या बहुत एक्साइटमेंट है, सुख और दुख का अनुभव नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म करते हुए सुख और दुख का अनुभव नहीं करता है, न्यूट्रल रहता है, वो व्यक्ति योगी है। कौन है? कोई व्यक्ति कहे कि हम जाके मेडिटेशन करते हैं, योग साधना करते हैं, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी ने हु बोल दिया तो तुरंत टू बोल देते, तो वो योगी नहीं है। आप कितने भी परिश्रम कर लीजिए, यदि हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो वो योगी नहीं, वो योग नहीं है ना। तो इसलिए इस श्लोक में योग की और संन्यास की भी यही व्याख्या की गई है कि व्यक्ति ने कर्म फल से आश्रित न होकर केवल भगवान से, भगवान के उपदेशों से, शास्त्र से, धर्म से, सेवा से आश्रित हो जाना। न निरग्नि न च अक्रिय, वो ऐसा नहीं है कि अग्नि न जलाता हो अथवा निष्क्रिय हो। अग्नि अर्थात कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति यज्ञ याग वगैरह बड़े बड़े आयोजन करता है। यज्ञ का अर्थ है त्याग। बाह्य दृष्टि से तो बड़े बड़े तप यज्ञ याग करता है, परंतु आंतरिक दृष्टि से आसक्त रहता है। हमने बहुत पहले एक उदाहरण दिया था, आप सभी को याद होगा। एक बहुत बड़े मिलेनरी व्यक्ति थे, अब्जोपति व्यक्ति थे, सारे संसार का बहुत भोग कर लिया उन्होंने। अब उनको पता नहीं वो धन और ऐश्वर्य का एक प्रकार से तिरस्कार हो गया, ये बस इसमें मुझे शांति नहीं मिली, इतना सारा धन इसमें वो आनंद नहीं। वो व्यक्ति ने सारा धन सब कुछ त्याग कर दिया, सब छोड़ दिया, सब त्याग किया और सब त्याग करके हिमालय में चला गया, गंगा के तट पर तपस्या करने।
और रोज वहां बैठकर ध्यान तप करते, सब छोड़ दिया, रोज बैठकर ध्यान। सुबह सूर्योदय के पहले गंगा जी में स्नान कर लेते थे और वो एक बड़े पत्थर पर बैठ के ध्यान करते। अब सोचिए, अर्घोपति आदमी, कौन? अर्घोपति, अब जो पति बैठे सब छोड़ के ध्यान कर रहा है, हाँ? और गंगा जी में स्नान करके बस केवल ध्यान। एक दिन ऐसे ध्यान करते वक्त, एक दिन ऐसे स्नान करने चले गए गंगा जी में, गंगा जी में स्नान करने गए, तो गंगा जी में स्नान किए अच्छे से, और स्नान करके जब गंगा जी के बाहर निकले, बाहर निकलते निकलते अपने स्थान पर बैठने के लिए गए, तब करने के लिए, तो उन्होंने देखा वहां पहले से ही कोई आके बैठ गया। क्या हो गया? पहले से ही कोई आके बैठ गया। जैसा ही उसको देख लिया इन्होंने कि मेरी जगह पर पहले से ही कोई आके बैठ गया, एकदम क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए, और उस व्यक्ति से झगड़ करें, ये पत्थर मेरा है, ये पत्थर मेरा है, उठ जाओ, ये पत्थर मेरा है। अब जो रुपए की संपत्ति छोड़ के आ गए और एक पत्थर से उनको हासिल किया। डेंजरस है कि नहीं? डेंजरस है। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी हमको बोलते हैं कि भाई हरि नाम का जप निरंतर करो, हमेशा भगवान का नाम मन में होते रहना चाहिए, उच्चारण होते रहना चाहिए, नित्य भगवान का नाम जपते रहना है कि नहीं? कौन से हम रोज जाते हैं, कई बार हमारे घर में मान लो कोई ऐसा कचरा पड़ा रहा हो या कोई एक आध पत्थर भी पड़ा रहे ना, 4-5 दिन आपने उस पत्थर को देख लिया और 6वें दिन वो पत्थर वहां नहीं दिखा, तो यहाँ पत्थर तक कहाँ गया? आसक्त हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आसक्त हो जाता है, डेंजरस सिचुएशन। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया कि सन्यासी न निरग्नि न च अक्रिय, अर्थात व्यक्ति को ऐसा बाहर से व्यक्ति भले ही निरग्नि दिख रहा होता, व्यक्ति अग्नि या बड़े बड़े तप साधन कर रहा है, तपस्या सब कर रहा है, यज्ञ याद कर रहा है, यज्ञ का अर्थ होता है त्याग, परंतु अंदर से पत्थर से अटैच हो गए, तो वो ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति जो इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं? वो व्यक्ति सब कुछ करते हैं, वो यज्ञ याग करते हैं, वो अग्नि का उपयोग करते हैं, अग्नि को जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे पे भोग, भगवान की सेवा के लिए भोग बनाते हैं, भोग बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं, इतने सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो भोग प्रसाद के रूप में लेते हैं और प्रसाद पाते हैं और अच्छा जीवन यापन करते हैं। इसलिए कहा गया है न निरग्नि, वो निरग्नि नहीं है, निरस नहीं है, वो अग्नि का उपयोग करते था, रस है, रसिक है, सबका उपयोग करते हैं, परंतु किसके लिए? भगवान के उपदेशों के अनुसार जीवन यापन करने के लिए, धर्म के आधारित लाइफस्टाइल बनाने के लिए वो सब ये करते हैं। सो इसलिए अप्रिय भी यहाँ कहा गया, अप्रिय, अप्रिय अर्थात वह अक्रिय नहीं, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, शास्त्र के लिए, उपदेशों का पालन करने के लिए सक्रिय है। जो व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस है, वही व्यक्ति योगी है, वही व्यक्ति सक्रिय भी है, और वही व्यक्ति भगवान को अच्छे से समझकर अपने कर्तव्य कर्म को अच्छे से कर सकता है। दिस इज व्हाट इज आर्ट ऑफ एक्शन। ये भी एक कर्म करने की कला है। ये इस श्लोक में जो भगवान ने कहा है, इस कला से व्यक्ति पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। इस कला से व्यक्ति अपने कर्मों को सिद्ध कर सकता है, सफल कर सकता है, अपने कर्मों में यशस्वी हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
गोपाल की जय। तो इस प्रकार से आज हम आपको फिर से एक बार निवेदन करेंगे, किसी ने भगवद गीता नहीं ली हो तो आप भगवद गीता ले सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? अनाउंसमेंट